कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट गोरखपुर विश्वविद्यालय को हम लोग किसी भी परिस्थिति में जेएनयू नहीं बनने देंगे। यही कहा कि हमने सरकार से सवाल कहा कि हमको सरकार से आज़ादी चाहिए, हमको भेदभाव से आज़ादी चाहिए, छुआछूत से आज़ादी चाहिए, न कि किसी को हम बांटने का काम कर। से आज़ादी ये कोई नारा नहीं, ये उनकी बौखलाहट है, ये कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी है, उनको डर है, उनको ये लग रहा है कि हमारा वजूद और हमारा अस्तित्व खतरे में है। तो नमस्कार, मैं अंकित, आप देख रहे हैं जी भारत टीवी। हमारे साथ जो बगल में बैठे हैं एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, कई दायित्वों का निर्वहन किया, जैसे विभाग संगठन मंत्री कई जिलों में रहे हुए हैं। और इनका एक फेसबुक सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी होता है 2 दिन पहले, यानी भगत सिंह के जयंती के दिन, और वो नारे लगता है कि आज़ादी के कुछ नारे लगता है। वह वीडियो गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू कैंपस की थी। उस वीडियो में ऐसा क्या था, और इनके पोस्ट में लिखा गया था कि मैं डीडीयू को जेएनयू नहीं बनने दूंगा। मतलब दोनों का समावेश इस दोनों मामले में क्या लग रहा है कि जेएनयू और डीडीयू जो नारे से क्या वो टच यादें आ जा रही हैं 2016 वाली। देखिए अंकित जी, जेएनयू के अंदर में आज से 9 वर्ष पूर्व 2016 के अंदर में जिस प्रकार से देश को तोड़ने वाली शक्तियों ने नारे दिए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अफजल गुरु तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। हमारे इस भारत की संसद पे हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु और पाकिस्तान एजेंडों को लेकर के जो ऐसे इस देश के अंदर में जो स्लीपर सेल्स हैं, उनके द्वारा फंडेड छात्रों और छात्र संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे वामपंथियों ने जब देश में नारा दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो निश्चित ही हमारे देश का जो सर था वो शर्म से झुका। आप कल्पना करिए 9 साल पहले दिल्ली के अंदर में इस प्रकार से नारे लगे, और आज कहीं ना कहीं जो ये भगत सिंह जी की शहादत दिवस और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये जो नारे दिए गए हैं गोरखपुर के अंदर में, तो मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट गोरखपुर विश्वविद्यालय को हम लोग किसी भी परिस्थिति में जेएनयू नहीं बनने देंगे। यहां पे कोई भी उमर खालिद और कन्हैया कुमार का फॉलोवर नहीं पनप पाएगा। अच्छा, एक चीज़ अब मुझे आपने अपनी बात में कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा जेएनयू लगा था, और क्या वही लोग नारा लगाए थे जो आज़ादी के नारे यहाँ लगा हुआ हैं, और वहाँ पे जो नारे लगे थे वही लोग लगाए थे नारे क्या? देखिए, ये जो आज़ादी के नारे हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, इसकी अगर उत्पत्ति की बात मैं करूं तो ये 2016 में निश्चित ही जेएनयू को देख करके ही वहीं से प्रेरणा ली गई है। आज ये जो नारे लगा रहे हैं, ये जो बीएसएफ स्टूडेंट के लोग हैं, ये जो संस्था के लोग हैं जो ये नारे दिए हैं, तो इसकी प्रेरणा को अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं निश्चित ही इसकी प्रेरणा उन्होंने उसी जेएनयू कैंपस के उन्हीं वामपंथियों और उन्हीं राष्ट्र विरोधी ताकतों से ली है। तो कहीं ना कहीं निश्चित ही ये इस कैंपस को, पूर्वांचल को और विशेषकर उत्तर प्रदेश को और यहाँ के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। माहौल को बिगाड़ने का। अच्छा, एक सवाल और मेरा होगा, और सवाल मैंने उनसे ये पूछा कि ये आज़ाद भारत में किस तरह की आज़ादी चाहिए उनको, तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार से सवाल पूछा, जैसे बीजेपी से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, और आरएसएस बीजेपी का वो संगठन मतलब एक तरह से काम करता है, इस विचार से काम करता है। तो उन्होंने यही कहा कि हमने सरकार से सवाल कहा कि हमको सरकार से आज़ादी चाहिए, हमको भेदभाव से आज़ादी चाहिए, छुआछूत से आज़ादी चाहिए, न कि किसी को हम बांटने का काम कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट सवाल पूछा था उनसे। आज देखिए 2047 में हम आज़ादी का जो है शताब्दी महोत्सव वर्ष मनाने वाले हैं। जिस आरएसएस का नाम वो लोग ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें आरएसएस से आज़ादी चाहिए। इसी 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन संघ अपने शताब्दी वर्ष को मनाने जा रहा है। आप इस देश के अंदर में जब नारा देते हैं कि मुझे संघ से आज़ादी चाहिए, मुझे राष्ट्रवाद से आज़ादी चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं उन छात्रों से कि जब 2047 में हम अपने आज़ादी के इस अमृत शताब्दी महोत्सव वर्ष को मनाएंगे, आप इस देश को क्या संदेश देने का काम कर रहे हैं? गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस से जब आप नारा देते हैं कि हमें राष्ट्रवाद से आज़ादी चाहिए, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं लगता है कि आपके अंदर देश को तोड़ने वाली प्रवृत्ति, आपके अंदर देश को बांटने वाली मानसिकता कहीं ना कहीं है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो गौर से सुन लें कि ये उत्तर प्रदेश है, ये पूर्वांचल है, इसको हम तेलंगाना और केरल नहीं बनने देंगे। हाल में ही देखा गया कि जिस प्रकार से एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में जीत हासिल की है, और आपके लोगों में चर्चा भी है कि ये उस जीत की घबराहट है, और भी जगह जहाँ पे आपका संगठन अब कार्य कर रही है और जीत हासिल कर रही है एक के बाद एक, तो उसकी घबराहट है। लोग कह रहे हैं कि उसकी घबराहट को ऐसे इस प्रकार के नारे लगाए जाए कि ताकि लोग और भी देखें हमको और इस संगठन का नाम हो। देखिए अंकित जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ना सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय, अभी विगत के महीनों में आपने देखा कि देश के अंदर में दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे पंजाब
का विश्वविद्यालय परिसर हो, चाहे हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, लगातार देश के अंदर में बड़े बड़े विश्वविद्यालय परिसरों में वहाँ में पढ़ाई कर रहा जो छात्र है, जो छात्राएं हैं, वो लगातार छात्र संघ के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा यानी विद्यार्थी परिषद के पैनल को लगातार विजयी बना रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश के नौजवानों ने अपना टेम्परामेंट, देश की युवा शक्ति ने अपने मन के भाव को बहुत ही स्पष्ट रूप से देश के सामने रख दिया है कि वो राष्ट्रवाद के साथ हैं, वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली सोच के साथ हैं। तो मुझे लगता है ये जो अभी नारा डीडीयू में दिया गया है कि राष्ट्रवाद से आज़ादी, ये कोई नारा नहीं, ये उनकी बौखलाहट है, ये कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी है, उनको डर है, उनको ये लग रहा है कि हमारा वजूद और हमारा अस्तित्व खतरे में है। तो ये निश्चित ही ये जो नारा है ये कहीं ना कहीं उसी की देन है। अच्छा, आकर्षण मिश्रा अब क्या करेंगे? उनकी टीम, उनके जो जिस संगठन से वो कार्यकर्ता रहे हैं, वरिष्ठतम पदों तक रहे हैं, अब क्या करने वाले हैं इस मामले में? देखिए, इस मामले का संज्ञान जैसा ही मुझे हुआ, मैंने आपसे पहले ही बताया, आपने अभी स्वयं अपने दर्शकों को बताया कि सबसे पहले सोशल मीडिया पे इस मामले को मैंने उठाने का काम किया, मैंने पोस्ट किया, और ना सिर्फ पोस्ट किया, मैं चाहता हूं कि समाज में ऐसे जितने भी षड्यंत्रकारी हैं उनके चेहरे उजागर हों। आम विद्यार्थियों को ये पता लगना चाहिए कि किस प्रकार से ये छात्र के रूप में एक अलग तरह का एजेंडा लेकर के इस डीडीयू कैंपस के अंदर में काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही उनकी इस राष्ट्र विरोधी जो सोच है, जो इनकी मानसिकता, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय की आदरणीय कुलपति महोदय को भी इस मामला के बारे में अवगत कराया। उनके पीएस हैं पीपी सिंह जी, मैंने उनसे कल बात की, और निश्चित ही विश्वविद्यालय कैंपस ने हमें यह आश्वासन दिया है, वहां के मैनेजमेंट ने हमें यह आश्वासन दिया है, कुलपति महोदय ने हमें यह आश्वासन दिया है कि तुरंत इन छात्रों को चिन्हित करके इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे। क्योंकि ना विश्वविद्यालय परिसर, ना वहां पढ़ने वाला छात्र, और ना हम जैसे सामाजिक संगठन के लोग ये बर्दाश्त करेंगे कि गोरखपुर में कोई आज़ादी के लिए नारे लगाए। हमें समझ नहीं। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठतम कार्यकर्ता, मतलब कि कई, मैंने पूर्व में बताया कि कई पदों पर दायित्वों का निर्वहन किए हैं। इन्होंने जो डीडीयू में नारे लगे थे, राष्ट्रवाद से आज़ादी, बीजेपी से आज़ादी और तमाम और भी नारे लगे थे, तो इनको लेकर ये बहुत आहत है और इसकी मांग कर रहे हैं। इनके खिलाफ जो लोग नारे लगाए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जो लोग ऐसे नारे लगा रहे हैं वो राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ वो कार्रवाई करें। बाकी पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।